बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 13 चौपाई नंबर। आज फिर हम 6 नंबर चौपाई से कल का प्रसंग को पूरा करने जा रहे हैं। इत वृंदावना रास लीला रातड़ी अखंड खेले प्यू गोपीजन। तो उद्धव संदेशे किन पर ल्याइया कहो किनने किए रुदन। किए किन कहो किनने किए रुदन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, वैसे प्रकरण 13 नंबर कल हम लोगों ने एक आवृत्ति पूरा की है और अंतिम में चौपाई है 20 नंबर चौपाई। ए प्रकाश विचार तुम देखा नाही तुम वैभवे लगे रे विलास। अब महमत कहे जोत उद्योत भई ताको इत आए देखो रे उजास। तो इस प्रकरण को हम लोगों ने कल एक आवृत्ति अर्थ करके पूरा किए। आज आइए जो भी प्राणी जी ने प्रश्न रखा था उस प्रश्न का जवाब या उसका बैकग्राउंड हम श्रवण करने जा रहे हैं। भले या युग में आचरज प्रकटे इन चरचे सुगत जी की बान। और इतने सारे जो आचार्य हुए कृष्ण भक्ति के, उसमें सुखदेव महाराज का वाणी को और विवेचन करने वाले, उसके पर टीका लिखी गई। धन धन टीका श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनीय टीका लिखा। इन प्रेम प्रकाश्य प्रमाण। तो यहाँ पर प्रेम को ज़्यादा जोड़ दे करके कहा गया है। और चौपाई नंबर 6 में कहा, इतने सारे भूमिका देने के बाद सभी वैष्णव पारखी जन को निमंत्रण दिया गया। 5 नंबर चौपाई में आए मिलो रे वैष्णव पारखी तुम देखियो विचारी सब अंग। संपूर्ण अंग अर्थात इन शास्त्रों के प्रसंगों को मिला करके देखिएगा विचार करके, और अपने गुनाहों इंद्रियों को भी साथ करके आत्मसाक्षी जो होता है उसी से आप बताइएगा। लेकिन कंडीशन एक है कि वल्लभी का टीका और सुखदेव जी की वाणी जो भागवत है उसको साक्षी, उसको सामने में रखना होगा। और वहाँ जो लिखा गया, जो वहाँ पर लिखी गई जो बातें हैं उसको अदल बदल नहीं करनी चाहिए, ताकि एक अक्षर को न कीजिए भंग, एक ही प्रसंग को नहीं छोड़ना चाहिए, शब्द नहीं बदलना चाहिए, उसी के आधार पर अर्थ करना चाहिए। इसलिए ऐसा कंडीशन रखते हुए प्राण्य जी कहते हैं। चलिए आप लोग रासलीला अखंड बोलते हैं। इता वृंदावन रासलीला रातड़ी अखंड, अखंड शब्द है। खेले पीयू गोपीजन, गोपी और पीयूजन, पीयू गोपी वहाँ पर रास रमे। ये ठीक है यहाँ तक। अब आई बात, तो उद्धव संदेश की न पर ले आइया। अखंड में अखंड बोलने के बाद वो बिल्कुल वहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर रास का 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि की रास है, तो इसका मतलब दूसरे दिन उदय हुआ तो 53 दिन हुआ। तो ये दूसरे दिन उदय होने, दूसरे जो प्रकट होने वाले जो हैं वो श्री कृष्ण के त्रिधा भेद में सब आता है। प्यारे सुंदर सा जी इतना बैकग्राउंड है। मैं आपको अब यहाँ पहुँचने से पहले एकदम कैप्सूल फॉर्म में एक स्केलेटन की तरह श्री कृष्ण के त्रिधा लीला जो अन्य क्लासेस में, विराट के क्लास में विशेष करके इसका विवेचन हो चुका होता है। तो आप लोग भी प्राय इसके श्रवण में अगर कहीं आपको एकदम नया टॉपिक लग रहा हो तो फिर थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन इससे पहले, यहाँ आने से पहले, अर्थात ये प्रकरण में आने से पहले ही एक विराट का कोर्स होता है, उसी में से सारा विवेचन कर चुके होते हैं। ठीक है, तो आइए एक काम करना, हृदय में पहला परम धाम शब्द और उसके बाद अक्षरधाम शब्द
उसके बाद दिव्य परमधाम का अष्टप्रहर लीला, और अष्टप्रहर लीला में बिल्कुल परमधाम का संपूर्ण 25 पक्ष परमधाम में अष्टप्रहर लीला उसको हृदय में रखना। उसी अष्टप्रहर लीला में अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं, वही ब्रह्म लीला के अंदर आता है। और आज का दिन अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं का आमने सामने होना, देखा देख होना, ये प्राजी महाराज ने ये इच्छा रख दी, तो खेल का कारण बन गया। अब अक्षर ब्रह्म आज का ही दिन का जब शाम को 4-4:30 बजे समय में ये खेल का उनका सपना का खेल प्रारंभ होता है। और सपना जो है जैसा का तैसा होता है, यानी जागृत का ठीक उल्टा सपना होता है। तो उनका सपना का शरीर नारायण हुआ। इस तरह से नारायण शेष नारायण 14 लोग होकर के अब क्या होता है, सृष्टि संचालन होती है। आइए, इस तरह से आपने स्टेज तैयार किए। उस स्टेज के अंदर अवतारवाद, और अवतार में श्री कृष्ण अवतार, और श्री कृष्ण अवतार जब हैं तो ब्रजलीला और रासलीला ये मुख्य रह आता है। अब क्या करना, परमधाम से मूल मिलाव में बैठे हुए ब्रह्मात्माओं को भी राजी महाराज ने दिव्य परमधाम ब्रह्मलीला के अंदर ये खेल अक्षर से बना हुआ जो स्टेज है उसमें उत्तम जीव में परमधाम के ब्रह्मात्मा सुरता प्रवेश कराने का प्रोग्राम जो है, उसमें से श्री कृष्ण अवतार में जो भी गोपियाँ सखियाँ जो रहती है ब्रजमंडल में, ये सब उत्तम जीव में आते हैं। अब इन उत्तम जीवों में परमधाम के सुरता प्रवेश होते हैं। परमधाम के घड़ी में वही घड़ी वही पल है। यहाँ 28वां द्वापर में ये घटना यहाँ पर प्रारंभ होती है। तो अब परमात्मा श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन की जैसे होते हैं, रात शाम को बंसी बजेगी, वो बंसी के नाद पर अब जहाँ पर रासलीला खेली जाएगी वो रासलीला जो है, जैसे मैंने यही इसी तरह से सुंदर साथ को संबोधन करते आया हूँ कि जैसे ही बंसी के नाद में, बंसी की आवाज़ में 11 वर्ष 52 दिन में से 52 दिन जो वियोग अग्नि में, वियोग में जो सखियाँ जो रो रही है, उन सखियाँ का यानी परमधाम की सुरता वाला जो है, जिस तरह से 11 वर्ष 52 दिन पंचभौतिक शरीर, उसके अंदर जीव के अंदर बैठ करके 11 वर्ष 52 दिन रह करके अक्षर का बाल लीला का अनुभव कर रही थी। उनकी परात्म मूल मिलाव में ही है। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं, ज्यों निद में देखे सुपन्ना यूँ उपजे हम ब्रजबधु जाना, ब्रजबधु होकर के खेल में। अब जिस तरह से काल माया के ब्रह्मांड में प्रवेश हुए थे जो सुरता, उसको आप ले जाइए रासमंडल के योग माया के स्वरूप में, योग माया के शरीर में ले जाए। और जिस तरह से काल माया का शरीर होता है ऐसे ही योग माया का शरीर, लेकिन योग माया ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा वजनदार, यानी ज़्यादा शक्ति, आनंद भी ज़्यादा सहन करने वाला, दुख भी ज़्यादा सहन कर सकने का ऐसा योग माया का शरीर आप हृदय में बनाइए और इन आत्माओं को योग माया का शरीर धारण करवाइए। अब जो रास शुरू होता है ये अक्षर ब्रह्म के चित्तांतस्करण जो केवल धाम है, केवल ब्रह्म है, केवल ब्रह्म के उस अक्षर के चित्त में जो केवल ब्रह्म है वहाँ पर रास लीला का स्टेज वो है। ठीक है। अब रासलीला क्यों खेली गई? अक्षरातीत के मोहल्ला में प्रेम ऐसे का बरता था, सो शुद्ध अक्षर को नहीं। वो अक्षर ब्रह्मा आज का परमधाम के टाइम टेबल में वो तीसरी भूमि ब्रह्मात्माओं को जब दर्शन करके एक उनको संकेत मिल गया कि यहाँ राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा जो मेरा इष्ट है यहाँ कैसी लीला करते हैं, तो वो आनंद को अनुभव करने का जो हृदय है वही चित्त उस चिंतन से ओतप्रोत है अभी वो लीला अनुभव करने के लिए। इसलिए उसी अंतस्करण में योग माया का ब्रह्मांड स्थापित करके अब वो ब्रह्मानंद का खेल जो प्रेम लीला है वो यहाँ पर खिलाया गया और अंदर ही अंदर अक्षर के चित्त में वो परमधाम का अनुभव करवाए।
जब ये ब्रह्मात्माएं इस तरह से योग मार्ग से धारण करके रास रम रही है, जो ये जो नारायण सृष्टि जो है, जहाँ पर श्री कृष्ण का जो शरीर है वो चतुर्भुजी का था, उसके बाद अंदर शक्ति, गोलों की शक्ति भी थी उसी अंदर, और परमधाम के राज्य का जोश भी था। वो जो जोश राज्य का वो योग माया का शरीर धारण करके वो वही है। और उस ब्रह्मात्माओं के साथ, ब्रजगोपी के साथ अक्षर की ईश्वरीय आत्मा भी थी। वो भी एक एक ब्रह्मात्माओं के शरीर के अंदर ये ईश्वरी दो दो आत्माएं, सुरताएं इसी के अंदर हो करके अब गोलों की शक्ति यानी अक्षर शक्ति और राज्य का जोश स्वरूप और ब्रह्मात्माएं और ईश्वरीय आत्माएं, ये सब जो है ये सब रासमंडल में एकत्रित है। ठीक है। अब ये जो नारायण सृष्टि जो ब्रह्मांड 11 वर्ष 52 दिन जो रमे थे, ये ब्रह्मांड में जो गोपियाँ थी, उत्तम जीव, ये सब को आप निष्क्रिय समझना, ये निष्क्रिय समझना, और इसको अकालिक महाप्रलय बोलते हैं। इसको निष्क्रिय करके रखना, कंप्यूटर की भाषा में हैंग हुआ करके, ये है अंदर, उसको हैंग कर देना, इनएक्टिव कर देना। अब आप ध्यान देना उस रसरास में। तो रसरास हो रहा है, तो अक्षर ब्रह्म अखंड, अक्षर का चित्तांतस्करण अखंड, रास तो रम रहे हैं। अब होता क्या है कि रास रमते रमते राजी महाराज को तो पता है कि इस अक्षर ब्रह्म को परमधाम का अनुभव कराना है, इसलिए बीच में जोश खींच देते हैं। राजी जोश खींचते हैं तो अक्षर ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म जग जाते हैं, और जो उनके चित्तांतस्करण में जो स्वरूप है वो अंतर्ध्यान हो जाता है। इसका मतलब रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, अक्षरधाम में अक्षर जग गए, और राजी ने जोश खींच लिया। जैसे अक्षर में अक्षर जग गए, अरे कौन बनो कौन सखिया हम, ये सखियाँ और ये आनंद। अच्छा, सुबह मैंने 9 बजे जो दर्शन किया था तो ये ऐसे लीला करते हैं करके इतना आनंद हुआ, तो अपने चित्तांतस्करण में जो आनंद का स्टोर जो था, जैसे जगे तो अपने बुद्धि में अखंड हो गया। तो उनका बुद्धि जो है सबलिक ब्रह्म, तो सबलिक ब्रह्म के भी महाकारण में इस तरह से रास अखंड हो गया। जैसे आप सपना देखते हैं, सपना बीच में जग जाते हैं, जगने अरे इस तरह सपना एक बार रिमाइंड करते हैं, फिर आप सो जाते हैं, और 4 घंटा फिर सोए, फिर उठे, उठने के बाद आज मैंने ऐसा सपना देखा करके आप फिर बताते हो। लेकिन बीच में जो 4 घंटा आप सोए, उस समय सपना कहाँ गया था? आपके बुद्धि में अखंड हुआ था। इसीलिए अब 4 घंटा बाद भी वो आप सपना फिर जैसे को तैसे सुनाओगे। 4 घंटे बाद क्यों? मैंने जीवन कैसे कैसे कभी कभी ऐसा सपना होता है कि जीवन में एकदम भूल ही नहीं सकते, विस्मरण होता ही नहीं, विस्मरण में रहता रहता। 2-4 सपना मेरा भी जिंदगी में आज तक रिकॉर्डेड है। मैं आज अब जब तक ये शरीर रहेगा तब तक सुनाता रहूँगा। तो अखंड हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आप सबका अनुभव है। ऐसे ही समझ लेना, अक्षर ब्रह्म का जो रास का आनंद उनके बुद्धि अंतस्करण में अखंड हुआ। बस जैसे बुद्धि में अखंड हुआ, अव्यक्त उनके मन के महाकारण में भी अखंड हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। बुद्धि में हुई बात मन में आएगा, और मन से फिर हम मुख में आएगा, मुख शब्द में आएगा, तभी तो सुनाएंगे। हो सकता है इस तरह से अखंड किया सपना ना, एक बार जग करके अखंड किए और फिर जा करके सपना देखने लगे, उस सपना में वही सपना फिर बोलेंगे, आज मैंने ऐसा सपना देखा हुआ, सपना के सपना में। एक बार जग करके वो सपना रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद फिर सोए तो फिर सपना देखने लगा, और ये सपना में वो सपना घटना जोड़ देते। ऐसा भी हुआ। तो इसको
जल्दीबाजी में तो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक स्केलेटन तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें से आप देखना। और बहुत सारे सुंदर साथ तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा सुंदर साथ इस विषय में फेमिलियर है। बस इतना ही है कि उन सुंदर साथ को कि चौपाई पाठ करते समय कि ये 6 नंबर चौपाई ऐसा प्राणनाथ जी ने जो प्राणनाथ जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर में इस तरह से प्रसंग लाना पड़ेगा करके जानकारी होगी, और वो सुंदर साथ चौपाई के माध्यम से सुंदर साथ को समझा सकेंगे। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये क्लास बीटी ट्रेनिंग भी है, टीचरों को ट्रेनिंग दिया गया है। और जो नया सुंदर साथ है बिल्कुल इस प्रसंग में, उनको एक बार में बैठेगा तो नहीं, लेकिन इतना ध्यान देना है कि अच्छा ये तरीका से समझने का है। तो इसके ऊपर आप किताब भी देख सकते हैं, और यूट्यूब में मेरा प्रकटवाणी का प्रस्तुति भी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सारी बातें। फिर आप आ रहे हैं, पॉइंट में आ रहे हैं। तो अब रास अखंड कैसे हुआ? देखो भागवत में रास अखंड बोले, हाँ, तो रास अखंड कैसे हुआ? तो हो यहाँ लोग यहीं पर वृंदावन में अखंड, यहाँ अखंड करके बोल रहे हैं, धरती में दिखाते हैं। प्राणनाथ जी बोलते हैं यहाँ अखंड नहीं, ब्रह्मांड पर लगे तो कैसे यहाँ से अखंड होगा? अक्षर ब्रह्म का एरिया अखंड, उनका चित्त अंतस्करण में जो प्लेटफॉर्म बनाए, जो ब्रजमंडल बनाए, वो तो रात पीछे योग माया को क्यों पतन, वो तो योग माया जिस उद्देश्य से स्टेज बनाए थे वो तो रास पूरा होने के बाद काम नहीं उसका। लेकिन ये जो बीच में अक्षर ब्रह्म जगने के बाद अपने बुद्धि अंतस्करण में जो अखंड किए, वो मैंने बोला ना, हमारा देखा हुआ सपना, जब हम बाल्यावस्था में देखा हुआ सपना अभी भी मेरे दिमाग में एक एक पॉइंट अखंड है। कभी कभी मैं क्लास में, वो मेरा सपना बहुत बढ़िया 2-4 सपना मैं सुनाता हूँ विद्यार्थी को, तो ऐसे सपना आपने भी रिकॉर्ड है, ठीक है। वो आप 100 साल जिंदा रहोगे, 400 साल जिंदा रहोगे तो भी अखंड रहे। ऐसे ही हमारे ये शरीर अखंड नहीं है, ये प्लेटफॉर्म अखंड नहीं है, इसीलिए इसको अखंड नहीं कहा जाता। लेकिन 100 वर्ष जिंदा रहे हम, तो 100 वर्ष में तो मेरे पेट में कितने कीड़े आए मरे, लेकिन मेरी बुद्धि में तो अखंड है ना। ऐसे अक्षर ब्रह्म ही अखंड है, उनका सबल एक ब्रह्म धाम ही अखंड है, इसलिए उन्होंने जो अखंड किया वो रास आज भी अखंड है। और जब तक अक्षर ब्रह्म है तब तक अखंड है। अखंड कभी, अक्षर कभी खंडित होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने अखंड किया हुआ जो रास है, केवल ब्रह्म के स्वामिनी में खेला हुआ जो रास है वो अखंड किया था, वो अखंड है। 2006 में 12,000 पारायण आयोजन किया गया नौतनपुरी में। जो सुंदर साथ वहाँ पर गए और 7 दिन 9 दिन वहाँ पर पारायण पढ़े, घूमे, जॉब करे तब करे, वो स्टेज और वो नज़ारा आज भी सुंदर साथ के हृदय में अखंड है, अखंड है हो। ऐसे ही वो बुद्धि में अखंड है। वहाँ जो बनाया हुआ आयोजन अभी वो नहीं, अभी जाके देखेंगे तो वो तो बस जमीन खाली है, वो सारा तैयारी वहाँ नहीं है। ऐसे ही केवल ब्रह्म में जो स्पेशल जो स्टेज बनाए थे वो तो नहीं है, लेकिन वो जो हमारे बुद्धि में जिस तरह से अखंड है, ऐसे अक्षर के बुद्धि में अखंड है। अब वीडियो भी होगा, कितने उस समय एक ऑडियो वीडियो होगा अभी तक नौतनपुरी की लाइब्रेरी में, अगर वहाँ पर अगर पूछेंगे तो वो कैसेट जो भी है वो ले आकर के प्ले करेंगे, तो वहाँ सब आचार्य जन वहाँ पर एकदम तदोगत है। अभी पूछेंगे ये महाराज कहाँ है, अभी ये महाराज कहाँ है, करके वीडियो देख के पूछेंगे, अरे वो तो कहाँ है, वो तो कहाँ है, वो तो कहाँ गए। लेकिन प्ले करेंगे तो भी अखंड है ना। बस ऐसे ही वो रास में जो अखंड किया हुआ वो आज भी अखंड है, और चैतन्य भूमि के होने के कारण वो नित नित नवले रंग है, वहाँ पर आनंद ही आनंद है, कमी नहीं होता है। अखंड भूमि होने के कारण वो बढ़ता रहा है। अब आए चौपाई। इत वृंदावन रासला रातड़ी अखंड आप कहते हो, खेले पीऊ जन बोलते हो, तो उद्धव संदेश किन पर ले आया? उद्धव ने संदेश किस पर ले आए? कल हमने बोला था अखंड है तो फिर यहाँ कैसे आए वो श्री कृष्ण? उद्धव ने संदेश तो कृष्ण के ऊपर भेजा था,
कृष्णा का संदेश लेके गए थे तो उद्धव तो ये कृष्ण कौन है? हो, ये कृष्णा गोलोक धाम से शक्ति जो कंस वहीं से आए थे, उसके कंस के जो अंदर का तत्व है उसको उद्धार करने के लिए गोलोक की कृष्ण यहाँ मथुरा में है। तो कंस को उद्धार करने वाला वो गोलोक की शक्ति है। और रास जो अखंड हो रहा है, अखंड होना, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की दैवत शक्ति है। वो रास अक्षर ने अखंड किया हुआ उसमें तो है ही, लेकिन वो शक्ति जो है परमधाम से आई थी, परमधाम मूल मिला में ही है। तो यहाँ उठने वाले कौन है? हो, यहाँ आपको एक चीज और बताना है। जैसे ही रास अखंड हुआ, अक्षरधाम में अक्षर जग गए, जैसे उनके बुद्धि में अखंड हुई तो मन में उसका रिफ्लेक्शन आया, यानी अव्याकृत में, अव्याकृत के स्थूल भाग में वेद का ऋचाएं, वेद की ऋचाएं हैं, वेद का मंत्र है। उन मंत्रों, वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान के मंत्र ने ऐसा प्रेम को दर्शन करने की इच्छा की, तो उनको बोलते हैं वेद ऋचा सखियां। ये वेद ऋचा सखी को रास का उनका स्वाद आया, देखा उन्होंने, मांग कि हमको भी इस प्रेम में आप ओतप्रोत करवाओ। तो उनसे आकाशवाणी हुई कि आपको हम इस ब्रह्मलीला में, इसमें तो नहीं, लेकिन हम आपको अलग से रास का अनुभव कराएंगे। अब ये वेद ऋचाओं ने जो मांगा, आपको याद है ना, जो स्टेज हैंग किया था ना, आज का जो ब्रह्मांड है ऐसे ही, तो 11 वर्ष 52 दिन जहाँ पर लीला की थी ना, संध्या को तो बंसी बजी थी, वो संध्या का बंसी को तो आपने हैंग कर दिया ना, बस इसी में आप, इसी में 11 वर्ष 52 दिन रात्रि के अंतिम छोर बोलो। अब जो भी है हैंग किया तो जितना हैंग किया तो उसने जैसे को तैसा ही है। अब इन वेद ऋचाओं को योग माया का शरीर धारण करवा के यहाँ पर रास रमाते हैं। अब यहाँ है अक्षर की योग माया शक्ति से जो स्टेज बनता है। जो अक्षर के चित्त में जो योग माया बना था वो अक्षरातीत के योग माया से बना था, अक्षरातीत के शक्ति से बना था। अब यहाँ पर जो नारायण सृष्टि के अंदर जहाँ पर योग माया बन रहा है, ये अक्षर के शक्ति, अक्षर के योग माया ने बनाया है। अक्षर में एक काल माया का शक्ति, एक योग माया का शक्ति है। काल माया का शक्ति संसार बनता है, उसके अंदर योग माया शक्ति जो वो स्पेशल स्टेज बनाया। वहाँ पर वेद ऋचाओं को योग माया का शरीर धारण करवा के अक्षर ब्रह्म और उनका ही ज्ञान के वृत्ति, वेद का ज्ञान के वृत्ति, इस तरह सजातीय होकर यहाँ रास रमे। बस ये रास में 14 लोक के उत्तम उत्तम जीवों ने इसका सुगंध पाया। ठीक है, इसी रास में है कैलाश अधिपति महादेव जी गोपी रूप धारण करके जाते हैं। इसी रास को सुखदेव, व्यास, हितहरिवंश ऐसे बड़े बड़े कृष्ण भक्तों ने दर्शन पाया था, यही रास का, वेद ऋचाओं ने खेला रास। अब ये रास यहाँ पर अखंड बोले, जो बोले यहाँ पर उसका वाइब्रेशन है। आज भी लोग कुछ झटका अगर उन उत्तम जीव को मिलता है तो साउंड तो कभी, मेटेरियल तो कभी नाश होता नहीं, आकार बदलता है जैसा ही, उस दिव्य शक्ति ने खेला हुआ रास का वाइब्रेशन आज भी है। जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो अखंड ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना, 11 वर्ष 52 दिन की जो रात्रि है, अब इसी रात्रि में ये दो, एक बिंब एक प्रतिबिंब रास जो हुआ, एक ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास और वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास, इसको अलग कोई कर ही नहीं पाते। बंसी बजती है और रास शुरू हो गया, तो ये रास को तो सब हर कोई बात है। बस इसी रास का वर्णन भागवत में, इसी रास का वर्णन भागवत में है। और वहाँ भी शब्द गोपियाँ ही आती है, सखियाँ ही आती है। और यहाँ जो वेद ऋचाएँ जो हुई है उनको दिव्य आत्मा बोलना स्वाभाविक है, क्योंकि अक्षर के एरिया से आए हैं ये वेद ऋचाएँ। लेकिन ये आने का कारण वो ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास का
रसस्वादन कहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये दिव्य हो गई। उत्तम जीव वही है, और वो वेद ऋचाएँ योगमय शरीर धारण, ब्रह्मात्माएँ योगमय शरीर धारण करके अपने परात्म शरीर में चली जाएगी। और वो राष्ट्र का अक्षर अपने बुद्धि में अखंड करके वो आज भी अखंड है और अखंड रहेगा। वेद ऋचाओं को उसको आनंद, उस अनुभव, उसका अनुभव वेद ऋचाओं को हुआ, देखा, ये इच्छा की, अब इनको रास रमाया गया। ये उसी 11 वर्ष 52 दिन के रात्रि के समय अंतिम छोर में, अब ये जो रास रमने के बाद ये जो वेद ऋचाएँ जो 24,000 और ईश्वरीय आत्मा और 12,000 ब्रह्म आत्मा, जो 36,000 थे ना, ये तो वो पहला वाला मतलब ब्रह्म जो रासरम करके तो परम धाम अक्षरधाम गए, तंद्रावस्था में रहे। तो ये खाली थे कि नहीं, ये जीव खाली था कि नहीं? बस ये इसमें ये 36,000 वेद ऋचाएँ 11 वर्ष 52 दिन रात्रि इसी में प्रवेश होते हैं। ये खाली वाला, खाली जीव था ना, उत्तम जीव, इसमें प्रवेश होते हैं। इसका मतलब जैसे जगे 11 वर्ष 52 दिन के रात्रि 53 दिन सुबह, तो जग न जगे, गोपियाँ ही जगे, लेकिन अंदर के तत्व देखे तो कौन जगे? वेद ऋचाएँ जगे। ये वेद ऋचाएँ, और श्री कृष्ण वही है, स्वरूप वही है, लेकिन सत्ता में गोलू की शक्ति वहाँ पर, यानी अक्षर का, अक्षर की वृत्ति जो है वहाँ पर। राज्य की सूरता तो राज्य के साथ जोश तो चला गया। ठीक है, श्री कृष्ण चतुर्भुजी हुए, उसके 2 ही भुजी वाला नहीं हुए थे, वो है। उसके बाद नंद घर की वो प्रवेश करते राज्य को जोश आया था ना, वो 11 वर्ष 52 दिन रहा। उसके बाद बंसी बजा करके केवल ब्रह्म में रास रमाए। वो रास रमाने का मतलब अक्षर का आनंद अनुभव कराना था, और ब्रह्मात्माओं को वियोग का विरह अनुभव कराना था। वो दोनों हुआ रास में, तो उनको उतना ले जाकर मूल मिला में तन रास्ता में रखे। ठीक है, और जो यह वेद ऋचाएँ को रास खेले, उसमें अक्षर के जोश ने रास रमाया, और जो उन्होंने मांगा था प्रेम अनुभव के, तो वो करवाए। उसके बाद 52 दिन के 53 दिन के सुबह जगे। तो जगने वाले कौन है? वेद ऋचा। ठीक है, अब उद्धव ने संदेश भेजने की बात आई है, तो गोपियों, कौन सी गोपियों को भेजा? कौन है वो गोपियाँ? वेद ऋचाएँ। और भेजने वाले कौन है? गोलोक की शक्ति। गोलोक की शक्ति तो कंस उद्धार करके वो भी उन्हीं वेद ऋचाओं में जाकर समावेश हो गया। तो अब कौन रहा? चतुर्भुजी जो विष्णु कृष्ण। और विष्णु कृष्ण अंदर में पूरा वो शक्ति, अक्षरातीत अक्षर गौलों की शक्ति को स्थापित करके अनुभव किया हुआ वो है। अंदर जो स्वाद तो है उसको बता नहीं सकता, लेकिन वो रास जो रमाए थे वेद ऋचाओं के साथ, जो रास रमे थे, उसका अनुभव वहाँ है। गौलों की शक्ति है, वो अनुभव है। इसीलिए वेद ऋचाओं को ही जानते हैं कि ये वेद ऋचाएँ वो गौलों की शक्ति संबंधी है। इसलिए प्रेम का स्वरूप पहले से ही, ये प्रेम के विषय में विष्णु का जो प्रेम लीला होती थी, वो तो जीव तो वही है। वेद ऋचा में जो जीव है आखिर विष्णु के जीव है ना? नहीं, विष्णु के जीव है कि नहीं? तो ये तो पहले से प्रेम का अनुभव है बस। इसलिए वो प्रेम पात्र में ब्रह्मात्माओं का प्रेम का रसस्वादन करने इच्छा वाले वेद ऋचा को भी इसी प्रेम पात्र में डाल दिया, और ये वही है। अब यहाँ पर उद्धव को संदेश देने भेज रहे हैं, तो भेजने वाले कौन है? विष्णु कृष्ण। और वहाँ जो जवाब देने वाले कौन है? वो रसरास का अनुभव करने वाला, रसरास प्रेम का अनुभव करने वाला वेद ऋचाएँ हैं। इसलिए जवाब तो मुक्तोड़ जवाब दे दिए। तो अब 6 नंबर चौपाई देखिए। इता वृंदावन रासला रातड़ी। इता किता अक्षर के बुद्धि अंतस्करण में। इता वृंदावन रासला रातड़ी अखंडा।
इता अवा, इता का अर्थ अवा है, इता गीता अक्षर ब्रह्म के बुद्धि अंतस्करण में ब्रज सबलिंग ब्रह्म के महाकारण में रासलीला अखंड। खेले पीयू गोपीजन, अभी भी खेल रहे हैं। तो संदेशे, तो उद्धव संदेशे किन पर ल्याइया की जगह में बिद्रिचाऊ पर ल्याइया बोलना। कहो किन ने किया रोदन, किसने रुदन किया? रुदन कब किए थे? कृष्ण मथुरा जाते समय रोए थे ना। हो ये कौन है पूछ रहे हैं, ये बिद्रिचाएँ हैं बोलना। रास्ता में पूरा प्लेन होकर के सो गए, हम अपने लाला को जाने नहीं देंगे करके बोले थे ना, ये उनका लालो ही है। वो बेदरिचाएँ हैं और गौलों की शक्ति है, तो उनके मालिक तो है ना, अक्षर संबंध, अक्षर के एरिया के नहीं हो अपने संबंधी को जाने नहीं देंगे। अब गए बस। अब 7 नंबर, इता रात अखंड, सो टाली न टाले। हाँ रात अखंड है, वो टाली न टाले, मतलब वो तो हटेगा नहीं। अक्षर ब्रह्म ने जो अखंड किया अपने बुद्धि में, तो टाली न टाले, ठीक है। भी काया आगे 11 दिन, हाँ 53 दिन का दिन, 52 दिन के रात्रि खत्म, 53 उगे दिन उगे, ठीक ही है। यहाँ दिन उदय हुआ। और सखियाँ पीयू उठे सब घर से, सब अपने अपने घर में उठे, ठीक ही तो है। पीयू कौन है? अक्षर की शक्ति वाला, गौलों की शक्ति उठे पीयू, और उठे सब सखियाँ। कौन सखियाँ उठे? बेदरिचाएँ, ठीक है। वो महाराज करके जो परमधाम उठे, मतलब तंद्रावस्था में रहे हो ब्रह्मात्मा, 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि की ये बात है सर। ब्रह्मात्मा वो अक्षर को, अक्षर का जो अनुभव कराना था वो करवा के मूल मिलावा में तंद्रावस्था, उसी पल बेदरिचाओं को इच्छा पूरा करने के लिए बेदरिचाओं को रास खिलाया। वही 11 वर्ष 52 रात्रि यहीं पर, यही योग माया शक्ति करवा के, उसके बाद रात्रि वही है। यहाँ उठ, यहाँ जैसे ही उठे, अर्थात जो हैंग हुआ ब्रह्मांड जैसे चलायमान हुआ, तो हैंग हुआ ब्रह्मांड चलायमान होते समय यहाँ जो उठने वाला गोपियाँ सखियाँ जैसे रात को सो करके सुबह उठते हैं, ऐसे फीलिंग हुआ, ऐसे ही फीलिंग हुआ, उठें, उठने वाले बेदरिचाएँ हो गए। सखियाँ पीयू उठे सब घर से, ये घर कौन रे उत्पन्न, कौन सा घर है ये जो घर में उठे? यहाँ जो बेदरिचाएँ उठे ये घर, यहाँ ये घर, और जो ब्रह्मात्मा उठे वो घर, ब्रह्मात्मा मूल मिला और भी घर। अब 8 नंबर चौपाई, ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ? क्वेश्चन मार्क। ये पढ़ने से मैंने कल ऐसे बोला था, वैसे पढ़ा था। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ? विचार देखो बुद्धवंत, क्यों विचार करने को बोले? अगर आप ब्रजमंडल का ब्रज अखंड इस ब्रह्मांड में हुआ बोले, हाँ बोलोगे, तो महाप्रलय में तो नाश होगा। तो अब क्या बोलना पड़ेगा? ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, लेकिन ये ब्रह्मांड नहीं, अक्षर के बुद्धि अंतस्करण के कारण में अखंड हुआ। महाकारण, महाकारण में रास। कैसे महाकारण रास? अक्षर जग गए तो महाकारण रास अखंड हुआ। उसके रास में मैं कहाँ से आया करके चिंतन किया, तो ब्रज से गए थे, तो ब्रज में तो थे वो, तो ब्रज भी अपने हृदय। जैसे आप सपना में इतना बड़ा सर्प देख करके जग गए, कहाँ से मुझे सर्प देखा, कहाँ से सर्प आया कि साथ सपना में याद? अच्छा कल दिन में मैंने वो देखा था, छोटा था उस समय में तो, लेकिन घबरा गया था, एकदम इनर कॉन्शियस में वो रिकॉर्ड हो गया था, तो वही सपना में इनलार्ज करके आता है। ऐसे ही ब्रज में एक चित्त होकर के बालीला की थी है, और बंसी बजी, रास में गए, रास के आनंद करते, जग गए अक्षरधाम में। मैं कहाँ से रास में आए? हाँ मैं वो ब्रज में, तो वो ब्रज लीला याद आया सारा। जैसे आप जगने के बाद अपना दिन का याद आता है ना, वो ऐसे ही उनको ब्रज लीला याद है, तो वो भी अखंड हो गया।
तो राष्ट्र महाकारण में अखंड हुआ, बुद्धि के महाकारण में, और कारण में ब्रज अखंड हो गया। इसी के तह होता है सुंदर साथ। ये अंतस्करण के तह है, ये कारण महाकारण। हमारा कैसे अलग, हम तो एक ही देखते हैं, एक ही देखते हैं अंतस्करण। आपके अंतस्करण में मन बुद्धि चित्त अहम करके जो है ना, वो एक ही देखते हैं। नहीं, फर्क होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं कारण में ब्रज, महाकारण में रास, बोलते उसी को। जैसे पतिव्रता स्त्री को पूछिए, पतिव्रता स्त्री को पूछिए कि हे पतिव्रता नारी, आपके अंतस्करण में देवर के लिए भी, ससुर के लिए भी और पति के लिए भी एक ही जगह है? एक ही जगह मिक्स करके भाव रखते हो कि अलग अलग? नहीं, पति का जगह तो कहाँ देवर को दे सकते हैं, तो हुआ तो अलग। अब इसको ऐसा डॉक्टर के पास जा करके मेजरिंग रड लगा करके कहाँ से कहाँ तक पति का है, कहाँ से कहाँ तक देवर का नहीं होगा। ये जो मैटर ऑफ फीलिंग, तो दर्जा अलग है कि नहीं? बस ब्रज लीला अक्षय संबंधी है, थोड़ा उसका इम्पोर्टेंट उतना ही है। रास तो अक्षरातीत का है, तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा ही ना, इसलिए वो तो अलग। पति का स्थान देवर का है कहाँ होता है? पति का है। देखो तो एक्सप्रेशन फर्क पड़ रहा कि नहीं पड़ा? हाँ, एक्सप्रेशन में, भाव में, किधर किधर बॉडी लैंग्वेज में फर्क पड़ सकता है, लेकिन कोई मेजरिंग रड लगा दिखने वाली चीज़ नहीं हो। वो थर्मामीटर से नहीं जाना, वो मर्मामीटर से नापा जाता है। अपने पति का मर्म, देवर का मर्म, ससुर का मर्म, ओ ऐसा। ऐसे ब्रज का मर्म, रास का मर्म, ब्रज कारण में, महाकारण में रास, शब्द पकड़ के रखना। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ? नहीं हुआ, बोलना पड़ेगा। कहाँ हुआ? ब्रह्मांड में हुआ, बेहद ब्रह्मांड में हुआ, बेहद में हुआ। बेहद का कहाँ? सबली ब्रह्म में। सबली ब्रह्म के कहाँ? सबली ब्रह्म के कारण में ब्रज अखंड हुआ। विचार देखो बुद्धवंत, एक रंचक न राखी 14 लोक की महाप्रलय कहे, ऐसा अंत। हाँ ठीक है, तो महाप्रलय आता है, आता है, तो तुम्हारा ब्रज, तुम्हारा अखंड ब्रज नहीं नाश होता है? क्यों नाश होगा? मेरा अखंड ब्रज सबली के महाकारण में, और ये संसार अक्षर का सपना है। तो सपना में सपना नाश हुआ, तो दिन भर का जो भी मैंने देख करके रिकॉर्ड, मेरा सपना का ये, मेरा जागृत का घर वगैरह ये जो है, मैं सपना में सो गया, तो सपना नाश होते समय मेरा पलंग नाश थोड़ी ना होता है। मेरा सपना नाश हुआ, ये खंडित है, ये खंडित हुआ, तो मेरा जागृत का टेबल चेयर क्यों खंडित होगा? वो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म ने जो अखंड किया तो अखंड ही है, एरिया नाश हो। इस तरह से एक रंचक न राखी 14 लोग, क्या महाप्रलय आने तो क्या फर्क पड़ता है? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कल इसी प्रसंग में फर्क पड़ा था, होगा, अब नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, तो सारा प्रलय हो गया, कहाँ गया रास, कहाँ गया अखंड? तो लगता कहीं नहीं गया अक्षर का अंतस्करण में। 54 नंबर 9, ब्रज ने रास अखंड कहे प्रगट, सो तो नित नित नवले रंग। अखंड ब्रज रास में नित नित आनंद आनंद है, ये ठीक है। तो एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को होए भोरे भंग। अगर महाप्रलय में रंचक एक थोड़ा डस्ट भी अगर रहे, एक रंचक रहे ब्रह्मांड की, तो टीका को होए भंग मतलब वो गलत होगा, क्योंकि महाप्रलय में तो सब नाश बताया। हाँ, धूल भी नाश होगा, हाँ, होने दो जी। तो फिर अखंड कैसे? अरे ये ब्रह्मांड में अखंड हुआ ही नहीं, ये तो बेहद में अखंड हुआ है, तो हद नाश होता है, बेहद थोड़ी ना नाश होता है करके सामने वाला कल ही बोलना चाहिए था।
कल तो हाँ तो करके बैठ गया, तो आज हम उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसे ही उसी के अंदर बिना तारतम का अर्थ और तारतम अर्थ लगा रहा है। एक अंचक रहे जो ब्रह्मांड के, अगर एक भी डस्ट ब्रह्मांड की महाप्रलय में रहता तो टीका को भंग होता। तो टीका भी ठीक ही बोल रहा है, ना एक डस्ट नहीं रहेगा तो फिर इतना ब्रज अखंड कैसे हुआ? तो जब ना, अरे इस ब्रह्मांड में अखंड की बात ही नहीं हो रही है, ये तो नाशवंत है, ये अक्षर ने जो अखंड किया वो अखंड है। अच्छा, अब फिर 10 नंबर चौपाई में, रात दिन अखंड कहे ब्रज में, दिन नहीं वृंदावन रास। वृंदावन में दिन नहीं है, हाँ ठीक है, वृंदावन में दिन नहीं है, तो रात दिन अखंड कहे ब्रज में, हाँ ब्रज में रात दिन अखंड, ठीक ही तो बोल रहे हैं। अच्छा, तो रात अखंड लीला खेला ही, हाँ रात अखंड खेला ही, ठीक है, अखंड खेली तो है। अच्छा, दो कैसे अखंड मिला? ले, दो अखंड कैसे मिला? तो दो तो अखंड, तो कैसे दिन और रात अखंड? अरे बाबा, रात वाला जो रास है वो अक्षर के माँ कारण में है, ये दिन वाला जो दिन रात वाला ब्रज है उसको कारण में, तो अलग ही प्लेटफॉर्म है। देवर भी और पति भी एक ही जगह, कैसे पति पता हृदय में, हट एक ही जगह थोड़ी होता है। देवर का जगह अलग है, पति का अलग है, मेरे को पता है, तो तू पतिव्रता है क्या जूंगे? करके पतिव्रता मुक्तोड़ जवाब देगी। हाँ, ऐसे ही यहाँ ब्रह्म आत्मा मुक्तोड़ जवाब दे रही है। कहाँ रास अखंड है और कहाँ ब्रज अखंड है, तो एक ही कर दिया। करके सामने को बोलने हिम्मत रखना चाहिए था, लेकिन प्राणनाथ जी ने यहाँ पर खोल के बताया इस तरह से अखंड है, तुम लोग समझते नहीं हो, इसलिए समझे भी ना, तुम उल्टा धंधा कर रहे हो। कहने अब आइए ऊपर क्या बोलते हैं। ऐसे ऐसे आंटी वाला प्रसंग होने के कारण पहले ही बोला आज साचा कहे ना सो तो काहू न रुचे। ये सच्चाई है लेकिन कोई नहीं रुचता है। कहाँ कहाँ अखंड बताते है, ये तो बोलते इतना कठिन। हम तो प्रणामी धर्म सबसे सरल करके लगा था, बहुत कठिन है भाई, वही कठिन। प्रणामी धर्म कहाँ कठिन? सुबह उठना है, आवजी वाला बोलना है, और रात को सना आनंद मंगल में रहिए बोलना है, हो गया। कहाँ? और 21 बार ने जन्म जपना है, वो भी नहीं हुआ तो रास्ते में बोलना, बोल दिया। कहाँ एकदम शीर्षासन करना, खड़े करना, ऐसा काल बोला नहीं बोला। इतना सरल धर्म है, हाँ सरल है, देख लिया। यहाँ ऐसे माथा कुट्टी करने वाला तो जान फिर वेदांत में एक एक पाई पाई का हिसाब करने, वहाँ है बुद्धि का खेल, उनके सामने में ये है। राष्ट्र में बोलिए सुंदर, चिंता मत कर। लेकिन अब प्राण जी चौपाई में बोल दिए तो हम इसलिए कब बोल रहे हैं। रात दिन अखंड कहे ब्रज, हाँ तो आज साँझ कहे न सो तो काहू न रुचे है, तो भी कछु का प्रकाश हो सकता, फिर भी कुछ तो मुझे प्रकाश करना ही होगा। क्यों? सत्य के साथी को सत्य के बाण चुबस है, कि वो रास खेल करके ब्रह्म धाम में तंद्र अवस्था में जाने वाले ब्रह्म आत्मा फिर संसार में आए हैं। अभी उनको जो मांगा हुआ जो खेल की देखने की पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो आए हैं। इसलिए न जाने झुंड में कौन सुहागिन हुए, उन सुहागिन सत्य के साथी को सत्य के बाने चुबसी। ये मेरा शंखा डालने के बाद मैं उत्तर देता हूँ, समाधान देता हूँ, उसमें उसका चित्ता लगे, अरे वो तो मैं थे करके वो तो जग जाएंगे। इसलिए उनके लिए भी कहना है। अब दुष्ट दुखासी दूर मत, जो समझ में नहीं आता है जीव को, तो उसको अब वो उनका दुखता रहे। बाद में उनको भी जब अखंड मुक्ति देंगे तो वो भी प्रायश्चित करेंगे, अरे हमने इतने बहुत गाली उली दिया करके माफी में। आज भी इतना घंटा तो आज भी है। श्रीमती कब को तारतम लेकर छुप छुप के तारतम ली, बाद में 13 साल बाद, अरे वो मतलब बहुत बढ़िया बोलते वो महाराज, हमको भी मुलाकात करवा दे। हाँ तो चलिए। बाद में जो तारतम लिए, तू भी ले बोलते, मैं तो 13 साल पहले ले चुका हूँ। हैं 13 साल पहले ले चुकी है तो क्यों नहीं बताए? तब बताते तो मार नहीं खाती। देरी हुआ जो भी अच्छा हुआ ले लिया। अब ये भजन में ऐसा कीर्तन में लग जाए, राज्य के वाणी में प्रेम से डूब गया, तो बाद में बोलता है तू 13 साल मेरे से बड़ी है ना,
मेरा तो 13 साल तूने ऐसा झूला में झूला दी ना करके वो भी बोलेगा। हो ऐसे ही महाप्रलय के समय में जीव आज गाली देगा, महाप्रलय के समय में अरे कब की आवाज़ हमने सुना था करके जीव पछताते हुए आएंगे। आने दीजिए, वो बात की विषय है, ठीक है। इसीलिए वेद ने पुराण करके सार खींचते खींचते ले आए, भागवत में पहुँचाए। भागवत के बाद रास, रास के अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान में बिना तारतम्य वाला भक्तों में अहंकार नहीं आना नहीं चाहिए करके रास का एंडिंग कर देते हैं। अहंकार आएगा तो भक्ति चली जाएगी करके वहाँ तक वैर द शास्त्र एंड तारतम बिगिन्स। अब तारतम क्या बोला, हो रास अखंड होने का कारण ये अपने हिसाब से ठीक ही होगा, लेकिन इसका महाकारण है जब जोश लियो खेच कर तब चित्त चौक भय अक्षर। राजी ने जब जोश खींच लिया तो अक्षरधाम में अक्षर जग गए और जागृत का वो ब्रह्मांड, जागृत का जो परम धाम का लीला अनुभव में आने लगी और अक्षर का जो खेल जो है इसका अनुभव ब्रह्मात्माओं को करवाया। तो रास को अखंड होने में ये कारण है, रास का अंतर्ध्यान मामूली नहीं है, इसी में कड़ी है। बस प्रकाश ग्रंथ का दूसरा प्रकरण पढ़ लेना, इसमें और विस्तार ढंग से प्रकाश का दूसरा प्रकरण में किया है। अच्छा, रात 24 नंबर 10, रात दिन अखंड कहे ब्रज में दिन नाय वृंदावन रास। रात अखंड लीला खेलही दो कैसे अखंड विलास, दो अखंड कैसे, हाँ ब्रज अखंड, ब्रज कारण में, रास अखंड महाकारण में, सबली ब्रह्म के अर्थात अक्षर के बुद्धि अंतस्करण में। 54 नंबर 11, ब्रज रास लीला दो नित कही, अनित कही, ब्रज रास नित कही, ठीक ही तो बोल रहे हैं गीता, ठीक ही तो बोल रहे हैं भागवत में, नित कही। खेले दो लीला बाल किशोर, बाल किशोर, बाल लीला कारण में है और किशोर लीला महाकारण में, दो अखंड दो लीला हो ही रहे। तो मथुरा आए कंस किन्ने मारिया, मथुरा आए कंस किन्ने मारिया, मथुरा आए कंस तो गौलोक की किसने मारा, वो गौलोक से आए थे, वो श्रापित होकर के हमारे मिस्टर कंस। तो मथुरा मारने, मथुरा में उद्धार करने वाला गौलोक की कृष्ण है। एक कौन भाई तीसरा लीला है, तो ये तीसरा लीला है, तीसरी लीला मतलब विष्णु की लीला है ये। पहला लीला ब्रजा रास और दूसरी लीला मथुरा, कौन सा उदार। अब तुरंत ये इसी में आ गया, ये तीसरी लीला हुआ, यानी ब्रजरास और ये तीसरी हुई। ब्रजलीला एक, रासलीला दूसरी और ये तीसरी हो गई। ये कौन है भाई तीसरी लीला हो रहा, ये कौन है भाई, ये अक्षर का संबंधी है, गोलों के संबंधी है, ये हो गया कल्याण। कहोगे भूलिया टीका करता, टीकाकर्ता को गलती क्या बोलो तो प्राण जी ने, मैंने कल ही बोला, सो जुआ काटिए, उसका जुआ काट देंगे। टीका को टेढ़ा कहे, भागवत को, टीका को, उन गुरुजनों के ज्ञान को अगर टेढ़ा मेढ़ा कहोगे तो तुम्हारा जुआ निकाल देंगे। तुम भूले करते हो अनर्थ, तुम भूल अपने भूल से अनर्थ करते हो और गुरुजनों के शास्त्रों को उल्टा पुल्टा करते हो, दोष देते हो। अब इस तरह से 13 नंबर में कहा, तुम आंकड़ी न पाई तो अखंड कहे, आंकड़ी न पाई, कैसे आंकड़ी न पाई, कृष्ण के त्रिधा लीला आंकड़ी न पाई। आपको लगता होगा तारतम्य प्राण जी विवेचन करके शास्त्र में पहले संकेत दिया है, शास्त्र में प्रमाण आता है, साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम, साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम, स्वांश नहीं व बिहारी नहीं, तस्य अंशो या मथुराया वासुदेव जगत गुरु, द्वारिकायाम तद अंशोस्ति विष्णु वीर्यता प्रभु, वहीं पर 3 कर दिया है। कंस जगाना वासुदेव न तु नंद तु, कंस जगाना मतलब कंस का मारने वाला वासुदेव, न तु नंद तु, वो नंद का लड़का नहीं है, वो वही बोल रहे हैं। तो नंद का लड़का नंद का घर में कल्याण तो अक्षर अतीत है, वो क्यों कंस को उद्धार करेगा, उसको व्यवस्था में आएगा नहीं। और साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम, ब्रज में लीला करने वाला साक्षात अक्षराती श्री कृष्ण है, कृष्ण एवं अक्षराती तो सच्चिदानंद लक्षणम।
तो साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम, स्वांग से नहीं हो बिहारी न, अपने ही अंश ब्रह्मात्माओं के साथ उन्होंने रमन किए। साक्षात कृष्ण ब्रज स्वांग से नहीं बिहार, तस्य अंश मथुरा है, उसका अंश है मथुरा। अक्षरादित्य का अंश अक्षर, और अक्षर का ही तो एक भाग है गौलों की शक्ति, तो उसका अंश हुआ कि नहीं? तो साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम स्वांग से नहीं बिहारी न, तस्य अंश है मथुरा है। वासुदेव, वो वासुदेव हो, सृष्टि का वासुदेव, वासुदेव जगत गुरु है, जगत का गुरु है। क्यों? सृष्टि किसकी है? अक्षर की है, तो जगत की गुरु है। और मथुरायाम द्वारिकायाम तद अंश अस्ति, द्वारिका तो तत् अंश, यानी अक्षर का भी अंश है। ठीक है, द्वारिका में लीला कारण विष्णु कृष्ण, विष्णु कृष्ण किसका है? अक्षर का ही, अक्षर का मन अव्यक्त का अंश है, स्वप्ना का अंश है, स्वप्ना की शक्ति है। तो द्वारिका में लीला की है और 100 वर्ष निकाल दिए, तो 125 वर्ष का हिसाब किताब हो गया श्री कृष्ण का, चले गए। कलयुग प्रारंभ होगा, तो कलयुग प्रारंभ होने के बाद 4660 वर्ष जैसे बीता, तो परमधाम में जो तंद्र अवस्था में गए थे राजकल के ब्रह्मात्माएं, वो फिर सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के ज़माना में आती है। हमारे बीतक में जामनगर पहुंची है सुंदर भाई आत्मश्याम जी शक्ति, और 14 वर्ष भागवत सुनने लगी है, और 14 वर्ष भागवत तो तारतम आती है, और तारतम आता है, और तारतम में आकर के मैं भेजूँ तमाम देवचंद्र, मैं उन लोगों को भेज रहा हूँ, तुम ये तारतम सुनाना और परमधाम ब्रजरास होते हुए सारा सुनाना, अपने ही बीतक सुन सुन कर आएंगे करके सुबह के बीतक में वो प्रसंग आ रहा है। और तारतम में यहाँ पर वो शक्ति आकर के सारा विवेचन किया हुआ ज्ञान ये है, और दीपिता के प्रसंग में वो शक्ति आने वाली है। इस तरह से तुमको आंकड़ी ना पाई, ये तो अखंड कया, अखंड बोल दिया करके ऐसे अखंड अखंड बोलने लगे। तो ये न खुले रे द्वार, इसलिए तुम्हारा ये बेहदा का द्वार नहीं खुला। अभी तारतम ने सीधा बेहदा कर दिया कि नहीं कर दिया? उसी रास अंतर ध्यान के प्रसंग से परमधाम के ब्रह्मात्माओं का लीला दर्शन करवा दिया। उसी रास अखंड रास का अंतर ध्यान के प्रसंग अक्षरधाम में अक्षर जग गए। अब अक्षर ब्रह्म डेली जो दर्शन करने जाते हैं, नित्यम प्रयाति पुरुषः प्रेम पुरित मानसः अक्षरात् परतः पर, सारा अर्थ लग गया। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारित, सब सारा वेदों का अर्थ लग रहा है, फिर वहीं पर है। उसी को अर्थ नहीं लगना है, आंकड़ी नहीं पहना। आंकड़ी नहीं पहना मतलब सदगुरु का तारतम तुमको नहीं मिला हुआ है, ऐसा कहना है। तुम समझे नहीं वाणी सुखदेव की, सुखदेव की वाणी तुम समझेगे नहीं, क्यों? तुम्हारे पास तारतम नहीं है। सो हृदय रहे अंधकार, इसलिए हृदय में जितना भी रास का हो, जितने भी रास का हो, लास्ट में जाकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, वही तो है। बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन नारायण से ऊपर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गाने वाले नारायण के जीव, उत्तम जीव है। अब उन लोगों के बहुत समय तक तपस्या करते करते जब ये उत्तम हो जाएंगे, तब तारतम ठक तारतम मिलेगा। उसके बाद पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, अब इसी ग्लास में दूध डालेंगे तो दूध का ग्लास, ठीक है। तो साधक तो साधक ही है, नारायण की बुद्धि लेकर के कर रहे थे, तो नारायण उत्तम जीव। अब यहाँ पर तारतम जब प्रवेश होगा तो ये अब तारतम का बर्तन बन जाता है। दूध डाला, दूध का ग्लास। इसलिए कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इम्पोर्टेंट, अंदर क्या रखा हुआ महत्व है। तो तारतम आया तो फिर परमधाम जल जलाकार। इसीलिए सुंदर साथ, जिन जिन सुंदर साथ को तारतम मिला हुआ है, ये जीव का तो पूर्व बहुत कसनी करके मिला हुआ है। परमात्मा की कृपा, सदगुरु का मेहनत, प्राणनाथ जी महाप्रभु की बख्शिश, अब सबको दे दो, अपने अपने फायदा उठाएंगे, अपने अपने। अब दरवाजा तो खोल दिया, अब फायदा कितने उठाएंगे। तो आज का हमारा साधना
वो फायदा उठाने कितने में, अब नया चीज लाना नहीं। अब तारतम्य मिला ना, फायदा अपने को कितना उठा सकते हैं, आनंद कितना हम स्टोर कर सकते हैं, उसमें परीक्षा है। घर में चंदन को तो लकड़ी है लेकिन पहचानते नहीं है। अब उसको पूरा धुआं धुआं बनाते हैं और उसको कोयला बनाते हैं, कोयला बेचते हैं। तो एक जानकार आया, ए भाई तेरे धुआं में बहुत सुगंध आ रहा है। हाँ ये लकड़ी जो, तो इसको क्या करता है? तो कोयला बना के बेचता हूँ। अच्छा एक काम, मेरे बात सुन, ठीक है, वो जितने गया वो, अब गोडाउन में कितने हैं लकड़ी? बहुत है, तो ठीक है आजा। तो इतने लकड़ी इतना लेके गए और मार्केट में गए। ए भाई ये क्या चीज़ है? ये तो श्रीखंड है, इसका कितना भाव में देगा? अरे महाराज पहला नंबर तो सरकार पकड़ेगा, ये कहाँ से लाया आपने? नहीं अपने ही ज़मीन का है, सरकार से परमिशन ले है। अच्छा तो कितना देगा बोल? इसको 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख देगा? खाली 2 लाख देगा? नहीं दूसरे, नहीं 2.5 लाख दूंगा। चलो 2.5 लाख दे दे। 2.5 लाख में दे दिया, 2.5 लाख लेके आए। अब उसको बोले भाई इतना जिगले 2.5 लाख में बेचा, अब ये स्टोर में कितना होगा? तेरे पास कितना पैसा है? तू कोयला की कीमत में बेच रहा है, लकड़ी नहीं से पहचानता है तू। ऐसे ही तारतम परम धाम देने के श्रीखंड मिला। हम सुंदर साथ, हे राजी महाराज एप्पल दे दो, बच्चा दे दो, हे राजी महाराज शरीर स्वस्थ दे दो, 17 बार निजा नाम जपता हूँ, घुटन का पेन नहीं जाता है। कहाँ राज्य का प्रेम पगालने वाला पिघालने वाला तारतम को, कहाँ कहाँ का। फिर भी राज्य धनी बड़े कृपाल, दे देंगे दे देंगे दे देंगे। कि क्या काली हूँ गोरी हूँ तो अपने उनका ही होना, लेकिन फायदा ज़्यादा उठा सकते थे बुद्धि न जागने के कारण, कीमत न समझने के कारण। ऐसा हो सकता है सुंदर सा जी। इसीलिए और जोड़ तोड़ से राज्य से प्रेम बढ़ाएं। अर्थ टीका का तुम पाया होता तो अंधेर को होता नाश, अंधेर का होता नाश हुआ ना, अंधेर संसार का नाश हो जाता। आप सच्चिदानंद की बात करते, आपके शब्दों में अक्षरातीत निकलता ही नहीं, आपके शब्दों में परम धाम की बातें आती नहीं, आपके शब्दों में इतना कृष्ण का रास बोलते हो, रास का प्रेम बोलते हो, और फिर जा करके हरे कृष्ण करके यहाँ 14 लोक के भक्ति करते हो। फिर हे वैकुंठ भगवान, हे वैकुंठनाथ बोलते हो, हे गोलोकनाथ बोलते हो। तो रास का क्यों खेला, कहाँ खेला, किसके लिए खेला पता चला नहीं था ना, इसलिए अंधेर धंधा नहीं गया आपका। अनेक ब्रह्मांड जाके पलथे उपजे, जिसके आँख के पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनता मिटता वो अक्षर, उसके अंतस्करण में रास अखंड है। और वो रास अक्षरातीत का अनुभव कराने के लिए उनको खेला के दिखाया है। अब अगर रास का असली भेद सतगुरु जानते तो आपको रास अखंड बोलते हृदय दर्शन में आ जाता, तो अक्षर को पूरा पर्सनालिटी पूरा बेहद दर्शन में आता। वो अक्षर ब्रह्म भी कूटस्थ तद धामनी कृष्ण दर्शन लालस, वो अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत दर्शन करने जाते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ, उसका अर्थ खुल जाता। फिर तो अर्थ खुलते खुलते परम हर जगह से आप परम धाम का आनंद ले लेते, स्वप्न का ब्रह्मांड ऑटोमेटिक छूट जाता। लेकिन आपका तो शब्दों से पता चल रहा है, एक रास बोलते हो और शब्दों में यहाँ पर 14 लोग की भक्ति कर रहे हो। और उसमें भी क्या बताऊं आपको, मुंडे मुंडे मत्र भिन्नम करते हैं आप। इसलिए जा अनेक ब्रह्मांड जाके पलथे उपजे, ता को देखत ही तो उजास, तो को देखत ही तो उजास, आपको वो दिखाई देती अक्षर का बेहद प्रकाश, वो नहीं दिखाई दिया क्योंकि आपके पास आंकड़ी मिली नहीं। ये सब समस्या और समाधान दिखाया, ठीक है। प्राण जी ने समस्या समाधान भी, लेकिन ये समाधान उनको काम नहीं आएगा। क्यों? उनको गुरु किए नहीं, उन्हें तो सदगुरु किए नहीं है। सदगुरु के साथ सूत्र बैठाना पड़ेगा ना। तुम सब मिला दौड़े अखंड सुख को, मुख से तो अखंड सुख अगले दौड़े,
सुन प्रेम टीका के वचन, शास्त्रों में टीका में प्रेम है करके, रसरास में प्रेम है करके दौड़े निकले आप, लेकिन वो अखंड का महाकारण न जानने के कारण अर्थ पाए बिना प्रेम ले पटके, वही प्रेम से आपको पटक करके 14 लोक में ही आना पड़ा, और भी गए गुजरे के हो गए कि उस प्रेम को आपने, कृष्ण लीला को, प्रेम को अपने शरीर के साथ घटा दिया, और यहाँ पर घटाने के कारण आप यही रह गए, प्रेम ले पटके। उसी प्रेम ने आपको उल्टा कर दिया। उसी प्रेम से तो परमधाम पहुँचने थे, लेकिन आंकड़ी न मिलने के कारण, सूत्र न मिलने के कारण, सदगुरु न मिलने के कारण, तारतम्य न होने के कारण आपको ये दूध पानी अलग नहीं कर पाए। कहूँ उल्टाए दिए रे अगिन, इसलिए 84 का अगिन से आप वो निकल न पाए। इसीलिए इन ब्रज रेन को ब्रह्मा बहुत तलफ्या, पर पाई नहीं रे निर्वाण। वो ब्रजकार ब्रह्मा विष्णु महेश भी तड़पते हैं, क्यों? वो परमधाम से आई ब्रह्मा आत्माओं की रेन हो। सो सुखे तुम कैसे पाओ, इस आराम से तुमको कैसे मिलेगा? देखो अपनी चाल के निशान, अपने चाल अपने निशान को तो देखो। ये झूठा भावजल अथा कया तो ताको पार न पायो कि न क्या है। शास्त्र में वर्णन है कि ये मोहजल को किसी ने पार नहीं पाया। ऐसे अथा को या को गोपी या को गोपद वशक कर गोपी निकसी, गोपियाँ निकली। ये कौन थे? ये परमधाम से आए थे, गए। उनके क्या परमधाम के ब्रह्मात्मा थे, 11 वर्ष 52 दिन का। उसके बाद बंसी बजी अपने घर में गए। कौन सी बड़ी बात है इनको? अपने घर में जाने में कौन सी, दूसरे के घर में घुसना मुश्किल है ना, अपने घर में घुसने का कौन सी बड़ी बात है? संसार के जीव को माया छोड़ करके ब्रह्मधाम जाना असंभव, परमधाम के ब्रह्मात्माओं को यहीं रहना असंभव। उल्टा तो है, और परमधाम जाना सरल। इसलिए उनको गौपद बस इसीलिए हुआ, शास्त्र में आया गौपद, लेकिन क्यों? ये क्योंकि वहीं से आए थे वहीं गए। सो पार जाए मिली अखंड माए, वो पार से आए थे पारे गए। अब केता कहूं तुम को जाहिर, इससे खुलस्त करके क्या बताऊं? ये अर्थ प्रकट कहो न जाए, ये अर्थ इस तरह से प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन हमने कर लिया। निघात डारे छोड़ लज्जा अहंकार। अब ये तारतम्य का इस समझ में आने के लिए आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, लज्जा छोड़ना पड़ेगा। लज्जा क्यों? आप प्रकांड हैं 14 लोग के, लेकिन तारतम्य क्या, आप आगे प्राइमरी में भी नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए आपको लज्जा लगेगा। हम ऑलरेडी इतने बड़े कथाकार हैं, फिर हम तारतम्य का गुरु करने गए हैं क्या? तुम मत करो और पड़े रहो। उसके लिए तो काया बदलना पड़ेगा महाराज पूरा। हाँ, इसलिए बोले लज्जा अहंकार छोड़ो, नेचल सुख दीजिए रहता है, उसको अखंड सुख दिया जाएगा। कंडीशन ही ऐसा है। ये प्रकाश विचार तुम देखे नहीं, ये तारतम्य का प्रकाश हमने देखा ही नहीं। तुम तो वैभव लगे रे विलास, संसार के वैभव में तुमका फुर्सत नहीं है, तो कहाँ तारतम्य प्रकाश देखोगे महाराज? अब महामत कहे जो तो उद्योत। अब महामत कहते हैं चलो अब जिनको ये सब जो पुराना जो है वो डिलीट करके थोड़ा आओगे तो ये प्रकाश आया है। अब महामत कहे जो तो उद्योत। भाई पहला तो चलो तारतम्य आए नहीं था, वो सबकी गलती थी या सबकी तैयारी थी। अब तो तारतम्य आ गया ना, कान में ये बात भी जाहिर हुई ना। और अपना ना अपना तो तुम्हारा कर्म है, अपनाओगे तो बेड़ा पार, नहीं अपना तो घूमते रहोगे। महामत कहे जो तो उद्योत। भाई ताको इता आए देखो रे उजास, ताको इता आए सदगुरु के पास आकर के देखो उजास। सदगुरु के पास आकर के तारतम्य का प्रकाश से हद बेहद परमधाम सब देखो, सूर्य उदय हो गया है। इस तरह से समझना। बोलते हैं राज प्राणनाथ जी महाप्रभु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल सुबह की वाणी गायन में सिलगुड़ी से मेनका दाहाल जी कृपया सुन रहे होंगे तो कल सुबह 6 बजने के लिए 10 मिनट पहले उपस्थित हो जाएं सिलगुड़ी में, अपने मोबाइल में, यहाँ नहीं।
तो पे दोहरे आएगा। ये प्रकाश विचार तुम देखा नहीं, ये प्रकाश विचार तुम देखा नहीं। तुम वैभवे लगे रे विलास, तुम वैभवे लगे रे विलास। अब मामत कहे जोत उद्योत भई, अब मामत कहे जोत उद्योत भई। ताको इताए देखो रे उजास, ताको इताए देखो रे उजास, ताको इताए देखो रे उजास, उजास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।